डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड, फल और बीज के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा, वहाँ पर आपने देखा कि मेल गैमेट के द्वारा एक सेल और पोलर न्यूक्लियाई का फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल में परिवर्तन होता है। एक ओव्यूल का यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है और इसमें कुछ परिवर्तन आपको दिख रहे हैं। इसमें जो एम्ब्रियो सैक था वो उसका रूप बदल गया है और यहाँ पर भ्रूण का निर्माण हुआ है, कार्टिलेडन्स का निर्माण हुआ है, जिसको हम बीज पत्र के नाम से भी जानते हैं। और इसमें दूसरा भाग होता है स्टेम टिप। जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसमें एक ऐसा भाग होता है जहाँ से स्टेम का निर्माण होता है, तने का निर्माण होता है। उसके बाद वाले भाग को हम रूट रीजन कहते हैं। यहाँ से जड़ें निकलती हैं। इसके बाद इसके जो आवरण होता है या न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को हम न्यूट्रिटिव टिश्यू के नाम से जानते हैं, पोषक ऊतक के नाम से जानते हैं, जो एम्ब्रियो को पोषण भी प्रदान करता है। इसके बाद इसमें एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई पाया जाता है। उसके बाद सस्पेंसर सेल, इसमें दो प्रकार के इंटेगमेंट पाए जाते हैं, आवरण पाए जाते हैं, जिसको हम आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट के नाम से जानते हैं। और नीचे वाला खुला भाग को हम माइक्रोपाइल के नाम से जानते हैं। तो इतना तो इधर हुआ, लेकिन जब निषेचन की क्रिया के बाद डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट होने से ओव्यूल तथा ओवरी में परिवर्तन होता है। जो ओव्यूल मैच्योर हो जाता है वह फ्रूट का निर्माण करता है। ओव्यूल मैच्योर होकर अंडाशय परिपक्व होकर फ्रूट का निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है। अब पुष्प में जो भाग होते हैं, जिसको आपने पढ़ा है कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, तो पुष्प के संपूर्ण भाग में क्या परिवर्तन होता है फल बनने के दौरान। तो सबसे पहले कैलिक्स जो होता है वह सूखकर गिर जाता है। सबसे नीचे का पुष्प का जो भाग होता है हरे रंग का, वह सूखकर गिर जाता है। कोरोला जो पुष्प में रंगीन भाग होता है वह भी प्राय सूखकर गिर जाता है। एंड्रोसियम भी समाप्त हो जाता है और गाइनोसियम में कुछ परिवर्तन होते हैं। गाइनोसियम में परिवर्तन होते हैं जैसे स्टाइल और स्टिग्मा। स्टाइल और स्टिग्मा सूखकर गिर जाते हैं। आपने पढ़ा था कि जो ओव्यूल होता है उसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीन भाग होते हैं। तो यहाँ पर दोनों भाग सूखकर गिर जाते हैं। ओवरी की जो वॉल होती है, नीचे वाले भाग की जो वॉल होती है वह फल भित्ति का निर्माण करती है और जो ओव्यूल होता है वह फल का निर्माण करता है। इसका जो डायग्राम आपको बनाए थे कुछ इस प्रकार से बनाए थे। इस प्रकार से सबसे ऊपर का भाग स्टिग्मा था, मध्य का भाग स्टाइल था, स्टाइल, और नीचे का भाग ओव्यूल। इस प्रकार आपने डायग्राम बनाया था। तो ये स्टिग्मा, स्टाइल गिर जाता है और ओव्यूल का जो आवरण होता है, वॉल होता है, या फल का आवरण बनाता है, फल का आवरण, और जो ओव्यूल होता है, अंडाशय होता है, या पूरे तरीके से फ्रूट में बदल जाता है। यहाँ पर इस प्रकार का परिवर्तन होता है। दूसरा है सीड का निर्माण। सीड का जो निर्माण होता है वह इंटेगुमेंट ओवरी से होता है। अगर ओवरी के ऊपर अध्यावरण है, इंटेगुमेंट्स हैं और मैच्योर हो गए हैं तो सीड में बदल जाते हैं। तो सीड बनने के दौरान क्या क्या परिवर्तन होता है? तो सीड में जो फ्यूनिकिल होता है, फ्यूनिकिल आपने पढ़ा था, फ्यूनिकिल में वृंत का निर्माण करता है। वृंत मतलब छोटी सी डंडी, डंडी का निर्माण करता है। न्यूक्लियस नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है और कुछ में पेरिस्पर्म बनाता है, कुछ में पेरिस्पर्म बनाता है। ऐसे ही आउटर इंटेगमेंट वह एक आवरण बनाता है, बाहर की तरफ आवरण बनाता है। इसे टेस्टा के नाम से जानते हैं। टेस्टा क्या है? आउटर इंटेगमेंट। सीड का आउटर इंटेगमेंट कहलाएगा टेस्टा। अगला है इनर इंटेगमेंट, इसे अंतःकवच अंदर की परत को बनाएगा और इसे टेगमेन के नाम से जानते हैं। इसके बाद एम्ब्रियो सैक में परिवर्तन होता है।
एम्ब्रियो सैक में जो सिनर्जिड होती हैं, सिनर्जिड की जो कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती है। इसे हेल्पर सेल भी कहते हैं, ये नष्ट हो जाती हैं। एक सेल मेल गैमेट से फ्यूजन करता है और द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करता है। आपने द्वितीय सिस्टम में पढ़ा था कि पहला मेल गैमेट एक सेल को फर्टिलाइज करता है, तो फर्टिलाइज एग जो है द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करता है। यहाँ पर जो भ्रूण कोश होता है वो 2n होता है। इसके बाद एंटीकोडल सेल समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है वह भी एक मेल गैमेट के द्वारा फर्टिलाइज होता है और एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। इसको भ्रूण कोश कहते हैं, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश कहते हैं एंडोस्पर्म। और यह एक मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियस होने के कारण यह फ्यूजन में ट्रिपल एन बनाता है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है, ट्रिप्लॉइड संरचना होती है इसकी एंडोस्पर्म की, इसलिए इसे ट्रिप्लॉइड न्यूट्रिटिव टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि यह बीज के जर्मिनेशन के समय पोषण प्रदान करता है। और ओवरी जो होता है वह आवरण युक्त होकर बीज का निर्माण करता है। तो इस प्रकार किसी पौधे में फल और बीज का निर्माण होता है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, कैलेक्स सूख कर गिर जाएगा, कोरोला सूख कर गिर जाएगा, एंड्रोसियम भी सूख कर गिर जाएगा और गाइनोसियम में परिवर्तन होंगे। इस प्रकार स्टाइल और स्टिग्मा सूख कर गिर जाएंगे। ओवरी बाद फल भित्ति का निर्माण करेगा, फल के बाहरी आवरण का निर्माण करेगा, ओव्यूल फल में बदल जाएगा, अंडाशय जो है फल में बदल जाएगा। इसके बाद फ्यूनिकिल, इसमें सीड के निर्माण में फ्यूनिकिल वृंत का निर्माण करता है। न्यूसिलस नष्ट हो जाता है, कुछ पेरिस्पर्म के रूप में होता है। आउटर इंटेगुमेंट बीज का बाह्य आवरण बनाता है, इसे टेस्टा कहते हैं। इनर इंटेगुमेंट अंतःआवरण बनाता है, जिसे हम टेगामेंट कहते हैं। और एम्ब्रियो सैक में कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे सिनर्जिड नष्ट हो जाएगा, एग सेल डिप्लॉइड भ्रूण का निर्माण करेगा, एंटीकोडल सेल नष्ट हो जाएगा और सेकेंडरी न्यूक्लियस भ्रूण कोश का निर्माण करेगा, जो कि 3n होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। और ओवरी मैच्योर होकर ओवरी सीड का निर्माण करेगा। तो यह था डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड सीड। इसे आप लोग समझकर अपनी कॉपी में बना लेंगे। धन्यवाद।